चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन। मानव सुर सरिता विमल जल उछरत जुगमीन। नमस्कार, प्रस्तुत है हमारी आज की क्लास। आज हम हिंदी साहित्य से संबंधित अपनी 16वीं क्लास देखेंगे। इसके पहले हमारी 15 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इंद्र जिमि जंभ पर बाड़ा वसु अम्भ पर रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। ये पंक्ति है, इसका सही जवाब है भूषण की। ये पंक्ति भूषण की है। अगला प्रश्न है, जगत विनोद रचना है। इसका सही जवाब है पद्माकर की। जगत विनोद पद्माकर की रचना है। और सुजान विनोद किसकी रचना है? तो यह देव की रचना है। अगला प्रश्न है, कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है। कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है, तो इसका सही जवाब है देवकृत देवचरित्र। देवकृत देवचरित्र प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न है, कोकसार रचना है। कोकसार रचना है, तो इसका सही जवाब है घनानंद की। कोकसार घनानंद की रचना है। इसके अलावा कृपाकंद भी घनानंद की रचना है। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से की है। बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से की है, तो इसका सही जवाब है लल्लू लाल ने। लाल चंद्रिका किसकी रचना है या टीका है? तो वो लल्लू लाल की है। अगला प्रश्न है, बोधा का असली या वास्तविक नाम था। तो इसका सही जवाब है बुद्धसेन। बोधा का असली या वास्तविक नाम बुद्धसेन था। अगला प्रश्न है, रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल। काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति है, तो इसका सही जवाब है भिखारी दास की। यह पंक्ति भिखारी दास की है। अगला प्रश्न है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। यह कथन है, फिर से सुनिएगा, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। यह कथन है, तो इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, श्रृंगार लतिका के रचयिता हैं। तो इसका सही जवाब है द्विजदेव। श्रृंगार लतिका द्विजदेव की रचना है। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका का रचना समय है। रामचंद्रिका का रचना समय है, तो इसका सही जवाब है 1601 ईस्वी। रामचंद्रिका का रचना समय 1601 ईस्वी है। और रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो ये केशवदास की रचना है। किसकी रचना है? यह केशवदास की रचना है। और रामचंद्रिका को ही छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की है? तो इसका सही जवाब है चंद्रालोक के आधार पर। चंद्रालोक रचना के आधार पर जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना की है। अगला प्रश्न है, नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी। नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी पंक्ति रचित है, तो इसका सही जवाब है पद्माकर द्वारा। यह पंक्ति पद्माकर द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। यह कथन है, तो इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, श्रृंगार लतिका के रचयिता हैं। तो इसका सही जवाब है द्विजदेव। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका का रचना समय है। तो ये है 1601 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के मुख्य कवियों में है। तो इसका सही जवाब है मतीराम। रीतिकाल के मुख्य कवियों में मतीराम माने जाते हैं। इसके अलावा केशवदास भी
आते हैं मुख्य कवियों में, चिंतामणि भी आते हैं, देव भी आते हैं, पद्माकर भी आते हैं, घनानंद भी आते हैं। तो कुछ ऐसे कवि हैं जो रीतिकाल में मुख्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका के कवि हैं, तो इसका सही जवाब है केशवदास। रामचंद्रिका किसकी रचना है, या रामचंद्रिका के कवि कौन है या लिखने वाले कौन है, तो वो हैं केशवदास। अगला प्रश्न है, वह इतिहासकार जिसने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है, तो इसका सही जवाब है मिश्र बंधु। अगला प्रश्न है, युग तरंगिणी के रचनाकार हैं, युग तरंगिणी के रचनाकार हैं, तो इसका सही जवाब है कुलपति मिश्र। युग तरंगिणी युक्ति तरंगिणी कुलपति मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न है, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर काव्य पंक्ति है, तो इसका सही जवाब है बिहारी की। यह काव्य पंक्ति बिहारी की है। अगला प्रश्न है, कविदेव की रचना नहीं है, तो इसका सही जवाब है अलंकार गंगा। अलंकार गंगा कविदेव की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं, तो इसका सही जवाब है नंबर 1 उद्भावक आचार्य, नंबर 2 व्याख्याता आचार्य और नंबर 3 शिक्षक, कवि और शिक्षक। ये 3 श्रेणियां रीतिकालीन आचार्यों की मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, बालिका सपूत कपिकुल पुरोहित रघुबीर जू को दूत भरी रूप विकराल को उपर्युक्त काव्य पंक्तियां हैं, तो इसका सही जवाब है सेनापति की। ये काव्य पंक्तियां सेनापति की हैं। अगला प्रश्न है, केशवदास की रचनाएं हैं, तो इसका सही जवाब है रसिक प्रिया और विज्ञान गीता। ये दोनों रचनाएं केशवदास की हैं। अगला प्रश्न है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता बिहारी के संबंध में उपयुक्त कथन है, तो इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। फिर से सुनिएगा, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है बिहारी के संबंध में उपयुक्त कथन है, तो इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किसके संदर्भ में, तो बिहारी के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे, यानी किस संप्रदाय में वो मिल गए थे, तो इसका सही जवाब है निम्बार्क संप्रदाय में। घनानंद का संबंध निम्बार्क संप्रदाय से है और घनानंद की मृत्यु भी वृंदावन में हुई थी। अगला प्रश्न है, शिवा बावनी की रचनाकार है, तो इसका सही जवाब है भूषण। शिवा बावनी भूषण की रचना है। अगला प्रश्न है, वह कवि जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत कहा है, तो इसका सही जवाब है केशवदास। केशवदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत कहा है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, तो इसका सही जवाब है भूषण। अगला प्रश्न है, कालिदास हजारा की रचना है, तो इसका सही जवाब कालिदास हजारा की रचना की, यानी कालिदास हजारा किसकी रचना है, तो इसका सही जवाब है कालिदास त्रिवेदी की। कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी की रचना है। अगला प्रश्न है, सुजान सागर के लेखक हैं, तो इसका सही जवाब है घनानंद। सुजान सागर के लेखक घनानंद हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी सस्सई पर फिरंगे सस्सई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई जिसके टीकाकार हैं, तो इसका सही जवाब है आनंदीलाल शर्मा। फिरंगी सस्सई टीका किसने लिखी, तो वो लिखी आनंदीलाल शर्मा ने। किस पर आधारित है, तो वो बिहारी सस्सई पर आधारित है। अगला प्रश्न है,
अष्टयाम रचना है? तो इसका सही जवाब है देव की। अष्टयाम देव की रचना है। इसके अलावा देव की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो पावस विलास भी देव की रचना है, प्रेम दीपिका भी देव की रचना है, आत्मदर्शन भी देव की रचना है, राग रत्नाकर देव की रचना है, देव शतक है, प्रेम चंद्रिका है, सुजान विनोद है, काव्य रसायन है। ये सारी देव की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, भूषण को कवि भूषण की उपाधि प्रदान की थी? तो इसका सही जवाब है सोलंकी राजा रुद्र शाह ने। सोलंकी के राजा रुद्र शाह ने भूषण को कवि भूषण की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, गंगा लहरी रचना है? तो इसका सही जवाब है पद्माकर की। गंगा लहरी पद्माकर की रचना है। अगला प्रश्न है, बिरह वारिस रचना है? तो इसका सही जवाब है बोधा की। बिरह वारिस बोधा की रचना है। अगला प्रश्न है, भाषा भूषण के रचनाकार हैं? भाषा भूषण के रचनाकार हैं? तो इसका सही जवाब है जसवंत सिंह। और इसमें किसका निरूपण मिलता है? तो इसमें अलंकार का निरूपण मिलता है। अगला प्रश्न है, जाति विलास के रचयिता हैं? तो इसका सही जवाब है देव। जाति विलास देव की रचना है। अगला प्रश्न है, वह रचना जिसको छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो वो केशवदास की रचना है। अगला प्रश्न है, सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन सीख लीनो जस और प्रताप को कहानी है। ये पंक्तियां हैं, तो इसका सही जवाब है ठाकुर की। ये पंक्तियां ठाकुर की हैं। फिर से सुनिएगा, सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन सीख लीनो जस और प्रताप को कहानी है। ये पंक्तियां ठाकुर की हैं। और ठाकुर का संबंध किससे है? तो ठाकुर का संबंध रीति मुक्त काव्यधारा से है। ठाकुर का संबंध रीति मुक्त काव्यधारा से है। हमारा अगला प्रश्न है, रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं? तो इसका सही जवाब है बिहारी। रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि बिहारी हैं। और रीतिकाल की रीति मुक्त काव्यधारा के कवि ठाकुर हैं। ये रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। बोधा भी रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, भिखारी दास की रचना है? तो इसका सही जवाब है काव्य निर्णय। काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है। अगला प्रश्न है, वह रस उदाहरण जो रीतिकाल में लिखे गए हैं? वह रस उदाहरण जो रीतिकाल में लिखे गए हैं, जितने की संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए हैं। तो वो कौन सा रस है जो रीतिकाल में मिलता है? इसका सही जवाब है श्रृंगार रस। रीतिकाल में सर्वाधिक रचनाएं श्रृंगार रस से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की प्रमुख भाषा है? तो इसका सही जवाब है ब्रज। रीतिकाल में अधिकांश रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है? तो इसका सही जवाब है काव्य निर्णय। अगला प्रश्न है, देव कवि किस जिले के थे? देव कवि का संबंध किस जिले से था? तो इसका सही जवाब है इटावा। देव कवि इटावा से संबंध रखते थे। अगला प्रश्न है, कवि प्रिया के रचनाकार का नाम है? तो इसका सही जवाब है केशवदास। केशवदास की रचना है कवि प्रिया। रसिक प्रिया भी केशवदास की रचना है। अगला प्रश्न है, शिवराज भूषण के रचयिता हैं? तो इसका सही जवाब है भूषण। शिवराज भूषण के रचयिता भूषण हैं। अगला प्रश्न है, महाकवि भूषण की रचना है? तो इसका सही जवाब है छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक भी कवि भूषण की रचना है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के कवि
जिसने वीर रस में कविता लिखी है, तो इसका सही जवाब है भूषण। भूषण ने अपनी कविताएं वीर रस के अंतर्गत लिखी हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी ससई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? तो इसका सही जवाब है ब्रजभाषा का। बिहारी ससई ब्रजभाषा में लिखा गया ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? तो इसका सही जवाब है घनानंद। और घनानंद की प्रेयसी का क्या नाम था? तो उनकी प्रेयसी का नाम सुजान था। अगला प्रश्न है, शिवराजभूषण ग्रंथ में विवेचन मिलता है। शिवराजभूषण ग्रंथ में विवेचन मिलता है, तो इसका सही जवाब है अलंकार का। अगला प्रश्न है, संस्कृत काव्यशास्त्रीय परंपरा का गहरा असर है। तो इसका सही जवाब है रीतकालीन साहित्य पर। रीतकालीन साहित्य पर संस्कृत काव्यशास्त्रीय परंपरा का गहरा असर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में कवित्व सवैया के साथ लिखे गए थे। रीतिकाल में कवित्व और सवैया के साथ लिखे गए थे, तो इसका सही जवाब है दोहे। रीतिकाल में कवित्व भी लिखे गए थे, सवैया भी लिखे गए थे और दोहे भी लिखे जा रहे थे। अगला प्रश्न है, वह कवि जिसने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है। तो इसका सही जवाब है पद्माकर भट्ट। अगला प्रश्न है, प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता हैं। तो इसका सही जवाब है पद्माकर। प्रबोध पचासा पद्माकर की रचना है। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही जवाब है सबसे पहले बिहारी आएंगे, फिर देव आएंगे और फिर भिखारी दास आएंगे और उसके बाद पद्माकर आएंगे। तो ये रीतिकालीन कवियों का सही अनुक्रम है। अगला प्रश्न है, पानिप अपार घन आनंद उगति ओछी जतन जुगति जोन कौन पे नपति है। फिर से सुनिएगा, पानिप अपार घन आनंद उगति ओछी जतन जुगति जोन कौन पे नपति है। उक्त काव्यांश में कवि कहना चाहता है। तो इसका सही जवाब है, नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति निकृष्ट है। यह इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है। अगला प्रश्न है, जन्म काल के आधार पर रचनाकारों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही जवाब है सबसे पहले केशवदास आएंगे, फिर सेनापति, उसके बाद चिंतामणि और फिर भूषण। तो इन कवियों का सही अनुक्रम इस प्रकार है। अगला प्रश्न है, वह कृति जो प्रबंध काव्य नहीं है। तो इसका सही जवाब है सुजान हित प्रबंध। अब यहाँ पर प्रबंध जरूर लिखा हुआ है लेकिन ये प्रबंध काव्य नहीं है। अगला प्रश्न है, गीत संग्रह के रचनाकार हैं। तो इसका सही जवाब है रसनीत। गीत संग्रह रसनीत की रचना है। अगला प्रश्न है, शकुंतला नाटक रचना है। तो शकुंतला नाटक किसकी रचना है? ये है नेवाज की रचना। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही जवाब है सबसे पहले अंग दर्पण आएगी रचना, फिर उसके बाद विरह वारिश, उसके बाद व्यंग्यार्थ कौमुदी, उसके बाद मधुर प्रिया। तो ये इन काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। अगला प्रश्न है, वृंद सत्सई की विषय वस्तु है। वृंद सत्सई की विषय वस्तु है। इसका सही जवाब है नीति। वृंद सत्सई की विषय वस्तु नीति है, यानी कि इसमें नीति संबंधी दोहे कहे गए हैं। अगला प्रश्न है, वह कवि जिसने लक्षण ग्रंथ की रचना या लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। तो इसका सही जवाब है बिहारी। बिहारी लाल ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की। अगला प्रश्न है, आचार्य कवि नहीं हैं। तो इसका सही जवाब है
ब्रजवासी दास आचार्य कवि नहीं है। इसके पहले क्वेश्चन आया था कि कौन सा कवि आचार्य और कवि दोनों हैं, तो देव और केशवदास ये दोनों कवि आचार्य और कवि दोनों हैं। अगला प्रश्न है रीति मुक्त कवि नहीं है, तो इसका सही जवाब है जसवंत सिंह रीति मुक्त कवि नहीं है। अगला प्रश्न है अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जहीं चितवत एक बार। ये पंक्तियां हैं, फिर से सुनिएगा। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जहीं चितवत एक बार। ये पंक्तियां हैं, तो इसका सही जवाब है रसलीन की। ये पंक्तियां रसलीन की हैं। अगला प्रश्न है चिंतामणि की रचना है, तो इसका सही जवाब है कविकुल कल्पतरु। यह चिंतामणि की रचना है। अगला प्रश्न है देव कवि की रचना है, तो इसका सही जवाब है भाव विलास यह देव कवि की रचना है। अगला प्रश्न है रीति मुक्त कवि नहीं है, तो इसका सही जवाब है पद्माकर रीति मुक्त कवि नहीं है। रीति मुक्त कवि कौन कौन है, तो घनानंद है, बोधा है, ठाकुर है, आलम है, ये सब रीति मुक्त कवि के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है बेनी प्रवीण की रचना है, कवि बेनी प्रवीण की रचना है, तो इसका सही जवाब है नौ रस तरंग ये कवि बेनी प्रवीण की रचना है। अगला प्रश्न है छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं, तो इसका सही जवाब है लाल कवि। छत्र प्रकाश किसकी रचना है, तो ये लाल कवि की रचना है। और एक किस प्रकार का काव्य है, तो ये प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न है कविकुल कल्पतरु के रचनाकार हैं, तो इसका सही जवाब है चिंतामणि। कविकुल कल्पतरु के रचनाकार चिंतामणि हैं। अगला प्रश्न है रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है, तो इसका सही जवाब है सेनापति रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। अगला प्रश्न है नीति कवि दीनदयाल गिरि की रचना है, नीति कवि दीनदयाल गिरि की रचना है, तो इसका सही जवाब है अनुराग बाग ये नीति कवि दीनदयाल गिरि की रचना है। अगला प्रश्न है रीतिकाल के वह कवि जिसने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन की खूबसूरती के साथ मिलाया है, जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है। फिर से सुनिएगा। रीतिकाल के वह कवि जिसने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है, तो इसका सही जवाब है पद्माकर। अगला प्रश्न है भिखारी दास ने काव्य निर्णय में विवेचन किया है, भिखारी दास ने काव्य निर्णय में विवेचन किया है, तो इसका सही जवाब है सर्वांग विवेचन का। अगला प्रश्न है सुजान चरित के रचयिता हैं, तो इसका सही जवाब है सूदन की रचना है। सुजान चरित यह सूदन की रचना है। अगला प्रश्न है रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा, तो इसका सही जवाब है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल कहा है। और रीतिकाल को रीतिकाव्य किसने कहा है, तो वो ग्रियर्सन ने कहा है। और रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा है, तो वो त्रिलोचन ने कहा है। और रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है, तो वो कहा है मिश्र बंधुओं ने। और रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है, तो वो कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। हमारा अगला प्रश्न है भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें से पहले थे शिवाजी और दूसरे थे। फिर से सुनिएगा। भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे,
इनमें से पहले थे शिवाजी और दूसरे थे, तो दूसरे कौन से राजा थे? तो वो थे छत्रसाल, जिन पर आधारित भूषण ने रचना लिखी है छत्रसाल दशक। तो शिवाजी और छत्रसाल ये दो राजा थे जिनके दरबारी कवि कौन थे? तो वो भूषण थे। और भूषण ने अपनी काव्य रचनाएं अधिकतर किस रस से संबंधित है? भूषण की काव्य रचनाएं तो वो है वीर रस से। भूषण की रचनाओं में अधिकांशतः वीर रस का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, वह कवि जिसकी प्रेमिका का नाम सुजान था। तो इसका सही जवाब है घनानंद। घनानंद की प्रेमिका का नाम या प्रेयसी, घनानंद की प्रेयसी का नाम क्या था? तो वो था सुजान। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।